हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आपको काफ़ी काम आएगा। ओके, सो लेट्स गो। First question, who is the poet of sweetest love I do not go? This is the most important question क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको कई बार पूछ लिया जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस कंपलसरीली आ ही जाते हैं एग्जाम में हर बार, है ना। कि कोई भी टॉपिक का नाम देकर आपको पूछ लेगा कि ये टॉपिक किन के द्वारा लिखा गया है, या पोएट कौन है, राइटर कौन है, नरेटर कौन है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी W.H. ऑडन, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डन। जॉन डन के द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम लिखा गया है। तो इस कविता के पोएट यानी कवि जॉन डन है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन ए लव पोएम, ऑप्शन बी ए वॉर पोएम, ऑप्शन सी ए नेचर पोएम, ऑप्शन डी ए रिलीजियस हिम यानी कि धार्मिक भजन। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लव पोएम, है ना। वार पोएम यानी युद्ध कविता और नेचर पोएम यानी प्रकृति कविता और रिलीजियस हिम का मतलब होता है धार्मिक भजन। तो यहाँ पर ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाता है, राइट। तो ये रहा आपका आंसर, ए लव पोएम। क्वेश्चन नंबर 3, टू हुम इज द पोएम एड्रेस्ड? यानी कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? ऑप्शन ए फ्रेंड, ऑप्शन बी ए पोएट्स मदर यानी कवि की माँ को, ऑप्शन सी पोएट्स बिलव्ड यानी कवि की प्रेयसी को, ऑप्शन डी अ किंग एक राजा को। यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द पोएट्स बिलव्ड यानी कवि की प्रेयसी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा इसका सही उत्तर, पोएट्स बिलव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट से ही इज नॉट गोइंग टू डू? यानी कवि कहता है कि वह क्या करने नहीं जा रहा है। ऑप्शन ए स्लीप यानी सोने, ऑप्शन बी डाई यानी मरने, ऑप्शन सी ट्रैवल यात्रा करने, ऑप्शन डी फाइट यानी लड़ने। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डाई यानी मरने नहीं जा रहा है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा और ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन बी डाई। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट सेज दैट डेथ वुड बी अ? कवि कहता है कि उनके अनुसार मृत्यु क्या होगी? ऑप्शन ए जॉयफुल एक्सपीरियंस एक आनंददायक अनुभव, ऑप्शन बी नेचुरल जर्नी यानी प्राकृतिक यात्रा, ऑप्शन सी क्राइम यानी अपराध और ऑप्शन डी विक्ट्री यानी विजय। यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्राइम, है ना, यानी अपराध। कवि के अनुसार जो मृत्यु है वो एक अपराध होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाता है और ये है आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी क्राइम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द पोएट से दैट डेथ वुड बी अ क्राइम? यानी कवि क्यों कहता है कि मृत्यु एक अपराध होगा? ऑप्शन ए बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ डेथ क्योंकि वह मृत्यु से डरता है, ऑप्शन बी बिकॉज ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज क्योंकि उसने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए हैं, ऑप्शन सी बिकॉज ही वुड लीव हिज बिलव्ड अलोन क्योंकि वह अपनी प्रेयसी को अकेला छोड़ देगा, ऑप्शन डी बिकॉज द डेथ इज पेनफुल क्योंकि मृत्यु कष्टदायक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिकॉज ही वुड लीव हिज बिलव्ड अलोन क्योंकि वह अपनी प्रेयसी को अकेला छोड़ देगा। सो ऑप्शन सी is the right answer because he would leave his beloved alone. Question number 7, what does the poet compare his departure to? यानी कवि अपने जाने की तुलना किससे करता है?
ऑप्शन ए सोल्जर गोइंग टू वॉर यानी युद्ध में जाते हुए सैनिक से। ऑप्शन बी द सन सेटिंग यानी अस्त होते हुए सूर्य से। ऑप्शन सी ए बर्ड फ्लाइंग उड़ते हुए पक्षी से। ऑप्शन डी ए शिप सेलिंग यानी समुद्र में जाते हुए जहाज से। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द सन सेटिंग यानी अस्त होते हुए सूर्य से। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, द सन सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट हैपेंस टू द सन एवरी डे यानी कवि के अनुसार सूर्य के साथ प्रतिदिन क्या होता है। ऑप्शन ए इट डाइज एंड इज रीबॉर्न, वह मरता है और फिर पुनः जन्म लेता है। ऑप्शन बी इट डिसअपियर्स फॉरएवर, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ऑप्शन सी इट बिकम्स ब्राइटर, वह और अधिक चमकीला हो जाता है। ऑप्शन डी स्टॉप मूविंग, वह चलना बंद कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इट डाइज एंड इज रीबॉर्न यानी वह मरता है और फिर पुनः जन्म लेता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट डाइज एंड इज रीबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट सेज दैट द सन्स सेटिंग इज नॉट अ साइन ऑफ यानी कवि कहता है कि सूर्य का अस्त होना किसका संकेत नहीं है। ऑप्शन ए डार्कनेस यानी अंधकार का। ऑप्शन बी डेथ यानी मृत्यु का। ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का। ऑप्शन डी विंटर यानी सर्दी का। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेथ यानी मृत्यु का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डेथ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द पोएट से ही विल डू आफ्टर गोइंग अवे यानी कवि कहता है कि दूर जाने के बाद वह क्या करेगा। ऑप्शन ए नेवर रिटर्न, कभी वापस नहीं आएगा। ऑप्शन बी रिटर्न सून, शीघ्र ही वापस आएगा। ऑप्शन सी फॉरगेट हिज बिलव्ड यानी अपनी प्रेयसी को भूल जाएगा। ऑप्शन डी बिकम अ सोल्जर यानी सैनिक बन जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रिटर्न सून यानी शीघ्र ही वापस आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिटर्न सून। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएट कंपेयर्स हिज डिपार्चर टू द मूवमेंट ऑफ द यानी कवि अपने जाने की तुलना किसकी गति से करता है। ऑप्शन ए मून यानी चंद्रमा से। ऑप्शन बी सन सूर्य से। ऑप्शन सी विंड हवा से। ऑप्शन डी क्लाउड्स यानी बादलों से। यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सन से यानी सूर्य से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज बिलव्ड्स टीयर्स यानी कवि अपने प्रेयसी के आंसुओं के बारे में क्या कहता है। दे आर ब्यूटीफुल यानी वे सुंदर हैं। ऑप्शन बी दे आर अननेसेसरी, वे अनावश्यक हैं। ऑप्शन सी दे आर जॉयफुल यानी वे आनंददायक हैं। ऑप्शन डी दे आर पावरफुल यानी वे शक्तिशाली हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दे आर अननेसेसरी यानी वे अनावश्यक हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, they are unnecessary. Question number 13, according to the poet what can tears do कवि के अनुसार आंसू क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए मेक हिम हैप्पी यानी उन्हें खुश कर सकते हैं। ऑप्शन बी मेक हिम रिटर्न, उसे वापस ला सकते हैं। ऑप्शन सी कॉज फ्लड्स, बाढ़ ला सकते हैं। ऑप्शन डी स्टॉप टाइम यानी समय को रोक सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉज फ्लड्स यानी बाढ़ ला सकते हैं, राइट। So option C will be the right answer, cause floods. Question number 14, what does the poet compare the beloved's size to यानी कवि अपने प्रेयसी की आहों की तुलना किससे करता है। ऑप्शन ए स्टॉर्म्स यानी तूफानों से। ऑप्शन बी विंड्स हवाओं से। ऑप्शन सी माउंटेन्स पहाड़ों से। ऑप्शन डी फायर आग से। यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विंड्स यानी हवाओं से। So option B, winds is the right answer. Question number 15. The poet says that too many sighs can cause a कवि कहता है कि बहुत अधिक आहें किसका कारण बन सकती हैं। ऑप्शन ए स्टॉर्म यानी तूफान का। ऑप्शन बी शिपब्रेक यानी जहाज की डूबने का। ऑप्शन सी ड्रॉट यानी सूखे का। ऑप्शन डी सनराइज यानी सूर्योदय का। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शिप ब्रेक यानी जहाज के डूबने का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिप ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएट आस्क हिज बिलव्ड नॉट टू डू यानी कवि अपनी प्रेयसी से क्या न करने के लिए कहता है। ऑप्शन ए सिंग एंड डांस यानी गाना और नाचने के लिए।
ऑप्शन बी वीप एंड साई यानी रोने और आहें भरने से, ऑप्शन सी स्लीप एंड ड्रीम यानी सोने और सपने देखने से, और ऑप्शन डी ट्रैवल एंड वैंडर यानी यात्रा करने और भटकने से। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वीप एंड साई यानी रोने और आहें भरने से, है ना, तो मना करते हैं, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी वीप एंड साई। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम यानी कविता का मुख्य विषय क्या है? वॉर एंड पेट्रियटिज्म यानी युद्ध और देशभक्ति, ऑप्शन बी नेचर एंड ब्यूटी प्रकृति और सौंदर्य, ऑप्शन सी लव एंड सेपरेशन प्रेम और वियोग, ऑप्शन डी रिलीजियन एंड फेथ यानी धर्म और आस्था। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लव एंड सेपरेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी लव एंड सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट प्रॉमिस हिज बिलव्ड कवि अपनी प्रेयसी से क्या वादा करता है? ऑप्शन ए ही विल नेवर लीव हर वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ऑप्शन बी ही विल रिटर्न सून वह शीघ्र ही वापस आएगा, ऑप्शन सी ही विल फॉरगेट हर वह उसे भूल जाएगा, ऑप्शन डी ही विल राइट अ बुक वह एक पुस्तक लिखेगा। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही विल रिटर्न सून वह शीघ्र ही वापस आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी ही विल रिटर्न सून। क्वेश्चन नंबर 19, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम यानी कविता में प्रमुख रूप से किस काव्य उपकरण का प्रयोग किया गया है, यानी कि किस अलंकार का यूज हुआ है? ऑप्शन ए मेटाफर यानी रूपक अलंकार, ऑप्शन बी पन यानी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी एलिट्रेशन ओनली केवल अनुप्रास, और ऑप्शन डी ओनोमेटोपिया यानी ध्वन्यात्मक शब्द। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार, ऑप्शन ए मेटाफोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम यानी कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? ऑप्शन ए ट्रू लव कैन ओवरकम टेम्पररी सेपरेशन यानी सच्चा प्रेम अस्थायी वियोग पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन बी डेथ इज ऑलवेज अनअवॉइडेबल यानी मृत्यु हमेशा अपरिहार्य होती है यानी जिसे टाला नहीं जा सकता उसे अनअवॉइडेबल कहते हैं, राइट। ऑप्शन सी नेचर इज मोर पावरफुल देन लव यानी प्रकृति प्रेम से अधिक शक्तिशाली है, ऑप्शन डी पीपल शुड नेवर ट्रैवल यानी लोगों को कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरे कविता का जो केंद्रीय संदेश है, सेंट्रल थीम है, मैसेज है, वो है कि ऑप्शन ए ट्रू लव कैन ओवरकम टेम्पररी सेपरेशन यानी सच्चा प्रेम अस्थायी वियोग यानी अलगाव पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन ए ट्रू लव कैन ओवरकम टेम्पररी सेपरेशन। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आज हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। फिर मिलते हैं इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।